हेलो स्टूडेंट्स एंड माय रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे क्योंकि ये आपके कैरियर के रिगार्डिंग है। यानी कि जिन बच्चों का जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन होना है, उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस साल जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने एडमिशन में अपना कुछ बदलाव किया है, यानी कि एडमिशन के जो तरीके थे उसमें कुछ बदलाव लाए, चेंजेस लाए। वो क्या चेंजेज है जिसकी वजह से आपका एडमिशन होना है, और जिन बच्चों का नाम यानी कि फर्स्ट लिस्ट रिलीज़ हुई है और उसका एडमिशन 23 तारीख से होना है, 23 तारीख से लेकर 26 जुलाई तक, यानी 23 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट है और 26 जुलाई तक आपका एडमिशन होना है। उन बच्चों के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चे अभी कंफ्यूज्ड में हैं क्योंकि इस साल जो रिजल्ट आया है वो रेगुलर का और सेल्फ फाइनेंस का दोनों का एक ही साथ रिजल्ट आया है। यानी कि बच्चे का कंफ्यूजन ये है कि जिन बच्चों का रेगुलर में नाम आया है, अगर उनको सेल्फ फाइनेंस चाहिए तो क्या करना होगा, और जिनका सेल्फ फाइनेंस में नाम आया है अगर वो रेगुलर में जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात, मैं ये चीज़ को जो प्रॉब्लम है आपका इसको शॉर्ट आउट कर देता हूँ। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा। तो आपको अगर मैं इस साल जो आपको चूज़ करने के लिए जो ऑप्शन मिला था वो टोटल 10 ऑप्शंस मिले थे। यानी कि 5 ब्रांचेज आपको मिले थे रेगुलर के लिए और 5 ब्रांचेज आपको मिला था सेल्फ फाइनेंस के लिए। अगर किसी बच्चे का सेल्फ फाइनेंस में नाम आया है और उसका मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे अगर पहला प्रेफरेंस आपने दिया था कि आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस रेगुलर का चाहिए था और दूसरा आपने डाल दिया था सेल्फ फाइनेंस का कंप्यूटर साइंस, और आपका जो नाम आया है लिस्ट में नाम आया है वो सेल्फ फाइनेंस में नाम आ गया कंप्यूटर साइंस के, तो आपको जो है कंप्यूटर के सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं और इस इंतजार में अगर आप छोड़ देंगे कि अगली लिस्ट में हमारा ये रेगुलर में आ जाएगा तो ये आपका एडमिशन रेगुलर में नहीं होगा। ये याद रख लीजिएगा और इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। यानी कि आपको जिस लिस्ट में नाम आपका आया है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस में अगर नाम आया है तो आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद अगर आपकी कैटेगरी बनती है अपग्रेडेशन की, यानी कि रेगुलर में आप किसी भी ब्रांच में अगर आपने डाल रखा है और वो आपका अपग्रेड हो रहा है, यानी कि सबसे नीचे आपका सेल्फ फाइनेंस है और उसके ऊपर में सारे रेगुलर हैं और आपको सेल्फ फाइनेंस मिला है तो रेगुलर में जाने का चांसेस आपका यानी कि अभी है एडमिशन के बाद। लेकिन आपने सबसे पहला ब्रांच अगर आपने गलती से सेल्फ फाइनेंस डाल दिया है और आपको रेगुलर ब्रांच चाहिए तो फिर आपका अपग्रेड नहीं होगा। इस केस में अगर आप चाहें तो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, या लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं होता है और आप लोग लकी हैं कि आपका एडमिशन हुआ है। तो उन सभी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज इस एडमिशन को बिल्कुल भी खोने ना दें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का आप एडमिशन कराएं। यानी कि जितने भी बच्चे का नाम आया है उन तमाम बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उनके पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप अपने एडमिशन का फॉर्मेलिटीज को पूरा करिए, उसके बाद से आप फॉर्मेलिटीज पूरा करेंगे कि अपग्रेड होगा या नहीं होगा। और ये श्योर लिख लीजिए कि अगर आपका बच्चे का कैटेगरी बनेगा अपग्रेडेशन के लिए, अगर किसी ने रेगुलर में डाल रखा है उन्हें सेल्फ फाइनेंस चाहिए, अगर आपका फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर आपका अपग्रेडेशन होने वाला होगा तो आपका ऑटोमेटिक अगले लिस्ट में अपग्रेड होकर आ जाएगा। अगर किसी का फॉर्म ही मिस्टेक फिल हो चुका है, यानी कि अगर आपने सारे कोर्सेज पहले सेल्फ फाइनेंस का डाल दिया था फिर आपने रेगुलर का डाल रखा है नीचे में, यानी कि शुरू के 5 ब्रांचेज जो आपने सेल्फ फाइनेंस के डाले फिर उसके नीचे के 5 ब्रांचेज आपने रेगुलर के डाल दिए, तब केस में क्या होगा कि अगर आपको सेल्फ फाइनेंस मिल चुका है तो आप रेगुलर में नहीं जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। और रही बात सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर की, तो ये बहुत सारे गार्जियन में कंफ्यूजन है कि सेल्फ फाइनेंस का क्या मतलब होता है, रेगुलर का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको फीस का डिफरेंस होता है। यानी कि रेगुलर की जो फीस होती है वो 8 से 10,000 रुपये के आसपास होती है और सेल्फ फाइनेंस की जो फीस होती है वो 27 से 29,000 के आसपास होगी। यानी कि 1,000 रुपये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है। एक नॉर्मली हमने फीस बताई है आपको, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है आपको जब फीस आप जमा करने जाएंगे। और सबसे पहली बात, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी अधिकारी को जिन अधिकारी ने आपके प्रॉब्लम को देखते हुए इस साल जो बच्चे को लाइन में लगना पड़ता था फीस जमा करने के लिए, और हमारे खास तौर से यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के जो प्रिंसिपल हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम लोगों के तरफ से कि उन्होंने रिक्वेस्ट करके बच्चों के सहूलत के लिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी दे दिया है। यानी कि अगर कोई बच्चा पैसा लेकर नहीं आया है, उनके ऑनलाइन यानी कि आपके पेटीएम में या फोन पे में या गूगल अकाउंट में या आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, यानी कोई भी इस तरह का कोई कार्ड है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं कार्ड से, यानी कि अब आपको कैश अमाउंट लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई बच्चा कैश अमाउंट लेकर आया है तो वो बैंक में जाके अपना कैश अमाउंट भी जमा कर सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे का यूपीआई है या डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने पेमेंट को कर सकता है।
रही बात आपका, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा फॉरवर्ड करें, इतना ज़्यादा फॉरवर्ड करें कि किसी बच्चे का कैरियर बनने से रुक ना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका लगभग 720 बच्चों का नाम आया है इस लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में, और उम्मीद करता हूँ कि 720 बच्चों में से 720 बच्चे एडमिशन ले लें, ताकि जिन बच्चों का नाम आया है ये बहुत ही लकी पर्सन है और मेहनती बच्चे हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया है, तो ये बच्चे बिल्कुल भी मिस ना करें। दूसरा बात यह है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आना है। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको जो मेन ज़रूरत है, आपका एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है, जो आपने फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो लेकर आना है। आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ स्टूडेंट का आधार कार्ड लगेगा, स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप टेस्ट होगा, और आपकी क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, या क्लास 12th की, अगर आपने 12th के बेस पर डाला है तो 12th की मार्कशीट लगेगी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। ये बस डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं, और कोई अदर डॉक्यूमेंट, हाँ, अगर आपने ओबीसी कैटेगरी में या कोई अदर बैकवर्ड कैटेगरी में आपने डाल रखा है और आपका उसी में नाम आया है, तो आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देनी होगी। अगर कोई इसमें से कोई एक आध सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास उस टाइम पे नहीं है एडमिशन के टाइम पे, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जामिया वो भी ऑप्शन देता है आपको कि आपको 15 दिन के लिए एक आप एफिडेविट जमा करेंगे, ताकि आप 15 दिन के अंदर अंदर में जो डॉक्यूमेंट्स, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल से मार्कशीट नहीं मिली है, तो उन बच्चों के लिए 15 दिन का टाइम दिया जाएगा जामिया की तरफ से, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सके। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट रहता है तो आप हमारे वीडियो चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा आपको, आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और एडमिशन के टाइम पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक दिन बिफोर आए, यानी कि 23 तारीख को अगर आपका एडमिशन है तो आप दिल्ली में कम से कम जो बच्चे रह रहे हैं वो तो ठीक है, अगर जो बच्चे बिहार, यूपी या अदर स्टेट से आने वाले हैं वो आप 22 तारीख को आ जाएं। अगर रहने की सुविधा अगर आपको नहीं है तो TVIT क्लासेज में आपको रहने की पूरी सुविधा दी जाएगी। आप आए और अपने बच्चों का दाखिला कराएं, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अपने बच्चों को दाखिला करवाकर अपने और अपने बच्चों का सपना को पूरा कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जिन्होंने मेहनत किया है और उनके पेरेंट्स उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और उनका लिस्ट आ चुका है, लिस्ट में नाम आ चुका है, या किसी कन्फ्यूजन की वजह से वो एडमिशन ना ले पाए, तो ये बहुत हमारे लिए दुखभरी बात होगी। इसलिए प्लीज़ आप तमाम पेरेंट्स से जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं, या उन सभी पेरेंट्स से या स्टूडेंट से जो इस वीडियो तक को देख पा रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब शेयर करें, और अगर चैनल पे आप अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आज से लेकर एडमिशन के लास्ट दिन तक, यानी जब तक एडमिशन चलता रहेगा, हम आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलर अच्छी सी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ताकि आपका दाखिला जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हो जाए। जय जामिया, जय TVIT, जय भारत।